नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात केंद्रीय कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों और किसानों की सरकार से हुई बातचीत की। आज किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बात हुई, मगर लंबी बैठक के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल सका। किसान कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार कानून वापस लेने की बजाय हर तरह के संशोधन के लिए तैयार है। अब ऐसे में 8 जनवरी को अगली बैठक बुलाई गई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों पर किसानों और मोदी सरकार के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। 8 दौर की बातचीत के बाद भी दोनों पक्ष किसी समाधान की तरफ पहुंचते नहीं दिख रहे। एक बार फिर लंबी बैठक हुई, लेकिन नतीजे के नाम पर कुछ भी नहीं निकला। बैठक के बाद किसान नेताओं ने साफ कहा कि वो अपनी मांग पर कायम है और अब 8 जनवरी को दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी। तो वहीं एक और किसान नेता ने दावा किया कि बैठक में सरकार ने कानून वापसी के लिए कानूनी सलाह लेने और दूसरी चीजों के लिए वक्त मांगा है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। 8 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾत ਚੱਲੂਗੀ। तक में ये हुई आगे 8 तारीख में फिर बात होगी और इनको वापसी लेने पड़ेंगे। हाँ, अपना सलाह मशवरा कर लेंगे। वापसी लेने पड़ेंगे कानून। बगैर वापसी के कोई भी समझौता नहीं है। उसमें ये फाइनल हुआ कि अगली डेट रख लो, दोनों चीजों पे बात कर लेंगे। किस पे? एमएसपी और 3 कानून। तो फिर किसान नेता के बयान के बाद सवाल खड़ा हो गया, क्या केंद्र सरकार बढ़ते आंदोलन के चलते कानून वापसी पर विचार करने लगी है? लेकिन इस सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया। तो साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि 8 जनवरी को अगली बैठक में समस्या का कोई हल निकलेगा। कानून वापस कैसे लिया जाए, इस पर क्या ऐसा जो किसान कह रहे हैं वो ऐसा सही है? देखिए, दरअसल क्या है, जब चर्चा होती है, विषय 2 ही है मुख्य रूप से, कानून और एमएसपी। तो चर्चा में बीच बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई। भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने किसानों को मनाने के लिए यह भी कहा कि किसान नेता वो तमाम समस्याएं बताएं जो इन कानूनों की वजह से किसानों के सामने आने वाली हैं। उन बिंदुओं पर सरकार चर्चा और संशोधन करने को तैयार है। यानी बात साफ है, ना तो किसान अपने कदम खींचने को तैयार हैं और ना ही सरकार कानून वापसी पर पीछे हटने को। अब देखना यह है कि 8 जनवरी को होने वाली बैठक में कोई हल निकलता है या फिर अगली बैठक की तारीख ही निकल कर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब समाधान निकलने की तरफ बातचीत बढ़ रही है या अगली बैठक में भी कोई नई तारीख निकलकर ही सामने आती है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है, डिबेट बड़ी है। 1 घंटा आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों प्रदेशों से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधायक हरिशंकर खटीक जी, कांग्रेस की तरफ से कुणाल चौधरी जी, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज जी, इसके अलावा छत्तीसगढ़
रायपुर से हमारे साथ किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला जी और बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल हरिशंकर खटीक जी आपसे। हरिशंकर जी, आप कानून वापस लेने को तैयार नहीं और कानून वापसी से कम किसानों को कुछ मंजूर नहीं, कैसे निकलेगा समाधान? सबसे पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे देश के कृषि मंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का और केंद्र की सरकार को बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि किसानों के हित में किसानों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत अच्छा कानून, 3 कानून हमारे पूरे देश के लिए दिए हैं। भारत सरकार ने ये बहुत सोच समझ कर दिए हैं। लगातार देश की आज़ादी के बाद इतने वर्षों के पहले ये कानून शुरू में भी बन जाना चाहिए था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार ये कानून नहीं बना पाई तो लास्ट में कांग्रेस ने सोचा कि अब हम किसानों के लिए बोलते थे, अब क्या बचा हमारे लिए। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कानून दिया बहुत अच्छा दिया और कांग्रेस इसमें बौखला रही है। कांग्रेस एक ढोंग रच रही है और ये कांग्रेस पीछे हटके ये व्यापारियों को आगे उसका करके पंजाब जैसे राज्य और अन्य राज्यों के किसानों को बहकाने में लगे हुए हैं कि कानून खराब है। हम सामने बताना चाहते हैं कि कौन सा कानून जो किसानों के हित में आज दिया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री, कौन सा कानून खराब है। ये सब किसानों के लिए दिया है, किसानों को स्वतंत्रता देने का काम किया है। किसानों के बीच में वो अगर उनकी जहाँ फसल बिकती है, किसानों के हित में बहुत अच्छा कानून दिया गया है कि किसान अपने स्वतंत्र रूप से अपने बीज से बाजार तक की इसमें चर्चा की गई है कि उनका जो फसल उनका खेत में पहुंचती है, बीज पहुंचता है, उससे जो उनका उपज होगी उसको हम बाजार में किस प्रकार से बेच सकेंगे। नहीं हरिशंकर जी, मैंने आपसे अभी किसानों को बरगलाने कांग्रेस इसका सवाल तो पूछा ही नहीं था। मैं इस पर आता हूं हरिशंकर जी आपके पास। अनुराग सिंह देव जी आपके पास आ रहा हूं और अनुराग सिंह देव जी, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि देखिए मोदी जी का धन्यवाद, उन्होंने कानून बनाए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो मेरा सीधा यह है कि जिस किसान के लिए आप इस कानून को अच्छा बता रहे हैं वो किसान ही आपके कानून को नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि कानून वापस ले लो, सीधी बात है उसकी, और आप कह रहे हैं कानून वापसी होगी नहीं। तो ये बीच में जो जड़ हो गई है स्थिति, ये फ्लेक्सिबल कैसे होगा, कैसे निकलेगा समाधान? वास्तव में एक लंबा आंदोलन चल रहा है और वास्तव में मीडिया और सारे लोगों की निगाह और देश की चर्चा उस पर है। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आसिफ जी कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये कोई राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय कोई ऐसा विषय या उस पर आंदोलन नहीं है, क्योंकि लगातार जितनी चर्चाएं आप चल रही हैं आप देख रहे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, किसान के प्रतिनिधियों के बीच में, तो लगातार जितने दौर में भी बातचीत हुई है सरकार ने पूछा है आपको परेशानी क्या है, आपको आपत्तियां क्या क्या है, हम क्या क्या शॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम क्लॉज वाइज चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अनुराग जी आपकी आवाज कट रही है, कुछ सिग्नल में दिक्कत है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। लौटता हूं मैं आपके पास। और इस वक्त राहुल राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राहुल जी, यही सवाल अब मेरा आपसे है, क्योंकि आप दूसरा पक्ष हैं इस पूरी बातचीत का। एक तरफ जहां सरकार है, बीजेपी है, दूसरी तरफ किसान है। राहुल राज जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि क्लॉज वाइज चर्चा करने को तैयार है सरकार, बार बार कह रही है कि आप बिंदु बताएं कि किस किस बिंदु पर किसानों को भविष्य में दिक्कत आ सकती है, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। देखिए आसिफ भाई, जहां तक प्रश्न क्लॉज का, बिंदुवार चर्चा का बनता है, क्या आपको लगता है कि 7 दौर की चर्चा हो चुकी है और किसानों ने ये बात सरकार को नहीं बताई होगी कि उनकी आपत्तियां इस बिल को लेके क्या है? ये आपत्तियां तो लिखित रूप से दूसरी मीटिंग में सरकार को दे दी गई थी। पहली मीटिंग में मौखिक बताई गई, दूसरी मीटिंग में सरकार ने कहा कि आप लिख के लाइएगा। किसानों ने अपना मसौदा तैयार करके सरकार को दे दिया और इसके बाद सरकार ने बोला कि इसमें 15 खामी हैं, हम मानते हैं। और जब किसान इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि आपके द्वारा बनाए गए तीनों बिलों में इतनी खामियां हैं, तो श्रीमान इसे वापस लीजिए, बैठ के मसौदा तैयार करते हैं, पहले इसे वापस लीजिए तभी चर्चा होगी। ये पहले दिन से किसान संगठन कह रहे हैं। कमेटी जो बनी है 40 लोगों की, वो पहले दिन से ये बात कह रही है। लेकिन सरकार को उन बिल के चर्चा जो हो रही है उनको वापस लेने पे कुछ नहीं कहना है, समर्थन मूल्य की गारंटी कानून पे कुछ नहीं कहना है, बस हर बार आके मीटिंग में बैठना, बात करना और अब एक और तारीख मिल गई। सरकार हमको थकाना चाहती है, सरकार इस चीज को और लिंगर ऑन करना चाहती है, किसान थक जाए, घर चले जाए। जब देख लिया कि बारिश हो रही है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे लिए तो अच्छा है, बारिश में पानी फिर गया खेतों में, जाना पड़ता है घर तो वो भी नहीं जाना पड़ेगा लोगों को।
तो ये डेडलॉक सरकार क्रिएट कर रही है। किसान संगठन, किसान नेता और आम किसान पहले दिन से बहुत स्पष्ट बता चुका है कि हमें आपके कानून नहीं चाहिए, इनसे दूरगामी प्रभाव बेकार है। और ये जो बार बार कहते हैं कि आप इसे आजमा के तो देखिए, तो क्या आजमाए? जियो ने साल भर फ्री दी थी सिम, बाद में 399 का रिचार्ज कराता है कि नहीं कराता? ये ज्वलंत उदाहरण देश की जनता के सामने है। क्या बताना चाहते हैं? और आसिफ जी, मैं तो ये चिली फ्लेक्स लेके आया हूं, माननीय खटीक जी देख लें, ये कंपनी छुपा दी मैंने, ये 67 रुपए का 35 ग्राम है, यानी 4 मिर्ची कूटी हुई है इनने। 200 रुपए का 100 ग्राम, 2000 रुपए का किलो, 20,000 रुपए क्विंटल। अब खटीक जी जवाब दे रहे, क्या 20,000 रुपए क्विंटल का आधा भी लाल मिर्ची सूखी में किसान को मिलता है? हद से हद अच्छी क्वालिटी में 250 रुपए किलो मिलता है। ये अंतर है आज जब आपका बिल नहीं आया। ये चीजें पहले से चलन में है। आम उपभोक्ता हमारे बीच में इतनी दूरी है, हम सरकार को समझा रहे हैं, उसी दूरी को पाटने के लिए तो हम कह रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून दो। तो इन चीजों का जो जरूरत थी वो लाने के बजाय आप नई चीज लाओगे और हम खुशी खुशी मान लेंगे, ऐसा होता है? ठीक, राहुल जी मैं इस पर आ रहा हूं। अनुराग जी, मैं अब आपको सुन भी पा रहा हूं, देख भी पा रहा हूं। अभी अभी मिर्ची दिखाई राहुल राज जी ने, उन्होंने कहा कि ये देखिए कितनी महंगी मिर्ची जा रही है, 20,000 रुपए क्विंटल बता रहे हैं वो जा रही है। एमएसपी की वो मांग कर रहे हैं। लिखित आश्वासन देने को तो आप तैयार हैं, लेकिन किसान गारंटी पर अड़ा हुआ है कि आप उसे कानून में शामिल करिए। जब लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं तो फिर गारंटी पर विचार है या नहीं? नहीं आसिफ जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में एमएसपी पे कौन सी गारंटी दी थी और कौन सा कानून लागू किया था और कितने लोगों को जेल पे डाला था जब एमएसपी में खरीदी हो रही थी या नहीं हो रही थी? पहला तो इसका उत्तर देना चाहिए कांग्रेस को। और दूसरी बात, आप देख रहे होंगे इस कानून के लागू होने के बाद क्या एमएसपी में खरीदी नहीं हो रही है? क्या मंडियों में ताले लग गए हैं? तो ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस कानून का क्या प्रभाव है और क्या प्रभाव नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी एक स्पष्ट रूप से एक बात आई है कि ये कोई बाध्यकारी कानून नहीं थोप दिया गया है कि हर किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना पड़ेगा, ये तो ऑप्शनल रखा गया है। तो इन सब विषयों को यदि आप चाहते हैं कि ये जैसे आपने सीए के खिलाफ में आंदोलन कर दिया शाहीन बाग में, वहां धरना दे दिया, बैठ गए आप, तो आप इस प्रकार का यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं सरकार के खिलाफ में और आप कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं और पूरे तरीके से कानून को खारिज करना चाहते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इसमें उनकी मंशा क्या है। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास अनुराग जी। कुणाल चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। कुणाल चौधरी जी, कांग्रेस ने गारंटी नहीं दी, लेकिन नई सरकार से नई उम्मीदों के साथ अगर गारंटी किसान मांग रहा है तो गारंटी मिलनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं इनका जवाब देना चाहूंगा कि हर बार की स्थिति परिस्थिति क्रिएट करते हैं। पिछली बार भी जब मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 किसानों को गोली मारी थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आके चिल्ला रहे थे कि किसान भी उपद्रवी थे, और अगर वो उपद्रवी थे तो उनको 1 करोड़ का मुआवजा क्यों दिया था, और अगर वो किसान थे तो उनको गोली क्यों मारी थी। मेरा फिर ये सवाल है, अगर इन 40 संगठनों को इस प्रकार से समझ, अनुराग जी एक मिनट अनुराग जी 1 मिनट। हाँ कुणाल जी बोलिए। मेरी बात सुनिए, अगर ये किसानों को किसान ही नहीं समझ रहे तो फिर उनसे चर्चा क्यों कर रहे हैं? अगर एक तरफ ये चर्चा मंत्री करते हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी बातें किसानों को सब्जबाग दिखाते हैं, और दूसरी तरफ इनके प्रवक्ता आके, इनके लोग आके और स्पष्ट रूप से उस बात से हट जाते हैं कि ये किसान ही नहीं है, ये लोग बरगलाए हुए हैं, ये लोग कांग्रेस के लोग हैं। अरे भैया, इस देश का अन्नदाता 55-60 मौतें हो चुकी है, उसके बाद अपने हक और अधिकार की मांग कर रहा है। क्या आपसे उसने कोई आपसे बहुत बड़ी चीज छीन ली है? क्या किसान ने ये कह दिया कि इस मसौदे को आप वापस करके नया मसौदा तैयार करने के लिए किसानों के साथ बैठ के बात कर ले तो चर्चा में दिक्कत क्या है? स्पष्ट है, इस देश की सरकार जो आम जनता और किसानों के लिए चलना चाहिए वो इस देश के चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए चलने का काम कर रही है। आज राहुल जी ने यहाँ पे मिर्च का उदाहरण दिया, एक वीडियो जो पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, 400 रुपए का एक गोभी का फूल, 600 रुपए किलो की गोभी बिक रही है। आज स्थिति परिस्थिति को समझने की बजाय कि कांग्रेस ने क्या किया, अरे देश को 50 साल 70 साल पहले कहां था, किन परिस्थितियों से निकाल के देश में IIT IIM जैसी संस्थानों से लेके अलग अलग वर्गों के लिए काम करा, जब जाके यहाँ पे पहुंचा है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है देश को बनाना कि एक दिन में हमने नहीं दिया, धीरे धीरे देश को विश्व की 3रे नंबर की इकोनॉमी बना दिया था। आज GDP में आप बांग्लादेश से पीछे इस देश को कर दिया है। आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ बेचने का जो काम कर रहे हैं। ये संस्थाएं बनाई किसने? इसके ऊपर आने के अलावा अगर ये बात करते ये कुणाल जी मैं आ रहा हूं इस पर आपके पास। आपका कुछ आवाज कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा आपको। कुणाल जी लौटता हूं मैं इस पर आपके पास। चंद्रशेखर शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं।
शुक्ला जी, ऐसे तो समाधान नहीं निकल पाएगा अगर केंद्र सरकार भी अड़ी रहेगी, किसान भी अड़ा रहेगा, कोई पीछे हटेगा नहीं, कदम पीछे नहीं हटेंगे तो फिर तो तारीख पर तारीख ही मिलेगी। जी आरिफ जी, निश्चित तौर पर तारीख पर तारीख मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारी और सामंतवादी सोच की सरकार है। इस सरकार के मुंह में राम बगल में छुरी है, ये किसानों का गला काट डालना चाहते हैं। अभी खटीक जी और अनुराग सिंहदेव जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इस कानून में क्या खामियां है। मैं आपको बता दूं, इनके स्वयं के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह घोषणा करते हैं कि कोई दूसरे राज्य से गेहूं, चना या चावल एमपी लेके आएगा तो मैं उसकी ट्रकें जब्त कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। यही भाषा मनोहर खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं। और उधर माननीय मोदी जी, गोदी जी साहब कहते हैं कि अपना माल आप जाके कहीं भी बेच लो। मुझे ये बताइए कि एमपी और यूपी और बिहार में 900 रुपए क्विंटल चावल क्यों बिक रहा है? किसान यदि अपनी मेहनत को उपज की कीमत एमएसपी मांग रहा है, आपको देने में क्या तकलीफ है? आपके अदानी अंबानी बड़े बड़े गोदाम क्यों बनाए जा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप समझते हैं? प्रोत्साहन राशि मिलती है छत्तीसगढ़ में तो अनुराग सिंहदेव जी सबसे पहले झोंकते हैं, सबसे पहले लेते हैं, और आज उसी प्रोत्साहन राशि का विरोध करने आते हैं। छत्तीसगढ़ में धान बिक्रे बंद करने का पूरा प्रयास है, चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकारी खरीदी बंद हो जाए। और यही सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले लोगों में से अनुराग सिंहदेव जी हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो लाखों रुपए राजीव किसान सम्मान निधि का पैसा ग्रहण करके बैठे हुए हैं। ये हर प्रकार से इनके मुंह में राम बगल में छुरी है, ये किसानों का भला नहीं चाहते हैं। आज ये मुझे बता दे, खटीक जी वहां बैठे हैं, कौन सा विरोध है पूछ रहे हैं ना, क्यों शिवराज सिंह बोलते हैं कि दूसरे राज्य से लाएंगे सामान तो मैं गाड़ी को जब्त कर लूंगा? खटीक जी सुन रहे हैं, है जवाब आपके पास? आपके मामा ने कहा था, कंस मामा ने, इसका है कोई आपके पास जवाब? आप तो बोलते हैं ना देश को उत्पाद कहीं भी जाके आपने चंद्रशेखर जी सवाल पूछा तो जवाब भी ले लीजिए फिर। है कि मैं तो आपके सवाल का जवाब अनुराग जी से लेने वाला था, लेकिन जब आपने हरिशंकर जी से सीधा सवाल पूछा है तो फिर जवाब भी ले लीजिए। हाँ हरिशंकर जी, आ रहा हूं आपके पास, बोलिए। उन्होंने कहा, उससे पूछा। हाँ, हमारा जो आप आरोप लगा रहे हैं मतपेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, अरे तो सुन तो लीजिए शुक्ला जी, अगर आरोप लगा सुन लीजिए एक मिनट, बोलिए हरिशंकर जी, बोलिए। चारों साइड से इतने रेट गेहूं के किए गए, अन्य राज्यों के लोगों ने यहां पर गेहूं डालने का प्रयास किया और यहां पर गेहूं आया भी, लेकिन जो किसानों के माध्यम से गेहूं आया, चाहे जहां का भी गेहूं था, उस गेहूं को खरीदने का काम मतपेश की सरकार ने किया। किसानों को परेशान नहीं होने दिया। मतपेश पूरे देश में अग्रणी रहा है, पंजाब से भी आगे हमारा गेहूं के उपार्जन में हमारा मतपेश सबसे ऊपर पहुंच गया है। आप वहीं को वहीं सीमित होकर रह गए हो, और जो आरोप लगा रहे हो आप, तीन कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं इस पर आता हूं आपके पास, जाइए आप पहले। हरिशंकर जी आता हूं आपके पास। अलग इसमें दो चीजें, पहली बात ये कि खरीदी में इस बार मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड स्थापित किया, पहली बात। हरिशंकर जी मैं एक बार आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। और दूसरा शुक्ला जी, जो आपने आरोप लगाया कि 900 रुपए क्विंटल गेहूं चावल बिक रहा है, तो उसमें सीधा सवाल यह है कि अगर 900 रुपए क्विंटल चावल बिक रहा है तो फिर बाहरी प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश में अपना चावल लेकर क्यों जा रहे हैं और क्यों सरकार को रोक लगानी पड़ रही है? ये जरूर सवाल उठेगा। मैं इस पर आता हूं आपके पास। रामावतार तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। और सर मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, बड़ी अजीब सी स्थिति है, बार बार बीजेपी हर मंच से, हर मोर्चे से यही बताने की कोशिश कर रही है कि किसानों के लिए ये कानून बड़े मुफीद हैं, बड़े लाभकारी हैं, और वही धड़ा जिसके लिए इसे लाभकारी बताया जा रहा है, उस धड़े का साफ साफ कहना है कि हमारी भलाई चाहते हो साहब तो मत बनाओ ये कानून वापस ले लो। उस पर सरकार इन किसानों को किसान भी मान रही है, हालांकि नीचे फिर प्रदेश स्तर पर या बाकी जगहों पर कई बार इस प्रदर्शन को दूषित बता दिया जाता है, मिलावटी बता दिया जाता है। देखिए आसिफ जी, किसान आंदोलन के दौरान कई चीजों को लेकर भ्रम की स्थितियां हैं और कई लोगों में संवाद की स्थितियां नहीं होने के कारण, तीसरा हठधर्मिता। पहले केंद्र सरकार की हठधर्मिता थी कि वो किसान नेताओं, किसान संगठनों और किसानों से अगर बातचीत करते और फिर कानून को बनाने की कोशिश करते तो ये स्थिति नहीं होती। अब जब कानून बन गया है तो लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन से रास्ता नहीं निकल सकता है रास्ता संवाद से। कोई भी बहुमत से चुनी हुई सरकार है, उस सरकार से अपनी मांगे मनवाने का, इस तरह से जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें भी नरम रुख अपनाना पड़ेगा किसान नेताओं को भी और केंद्र सरकार को भी। दो बात,
तीसरी बात, जो समर्थन मूल्य की बात की जा रही है, वो समर्थन मूल्य का दूसरा पक्ष समझना पड़ेगा कि लगातार हर राजनीतिक दल अपनी वोट की राजनीति के कारण एमएसपी की बात करता है, परंतु अगर वो दे दें तो देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। इतना पैसा हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी हो रही है, धान के समर्थन मूल्य में खरीदने के कारण और राजीव प्रोत्साहन योजना के राशि देने का नहीं, ये बहुत अहम पॉइंट रखा है आपने, रुपया लग रहे हैं, इससे देश की रावतार सर बहुत अहम पॉइंट रखा है कि क्या एमएसपी पर अगर सारी खरीदी होने लगे तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, मगर ब्रेक के बाद एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप ही के पास लौटता हूं सर। एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए, बड़ी खबर है, बड़ा मुद्दा है, इसी पर बने हुए हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, और आपकी आवाज में आज हम बात कर रहे हैं किसानों की और सरकार की। किसान 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल सरकार कृषि कानून को वापस लेने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है और ना ही इस तरफ विचार करती नजर आ रही है। गतिरोध है, डेडलॉक की स्थिति बन चुकी है, समाधान की कोशिश है, गुंजाइश ढूंढी जा रही है, बातचीत पर बातचीत हो रही है, 8 दौर की बातचीत हो चुकी है और आज जो बातचीत हुई उसमें अब कोई समाधान नहीं निकला। नतीजा 8 जनवरी को एक बार फिर किसान और सरकार के बीच में बातचीत होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हरिशंकर खटीक जी, कांग्रेस की तरफ से कुणाल चौधरी जी, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज जी, इसके साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता रायपुर से अनुराग सिंहदेव जी और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल राज जी, आपके पास आ रहा हूं और राहुल जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने वादा किया था कि ब्रेक पर आने के बाद मैं सबसे पहले रामावतार तिवारी जी के पास ही जाऊंगा। रामावतार सर, आप ही के पास आ रहा हूं और आपसे एक सवाल मेरा, आपने कहा कि एमएसपी पर ही अगर खरीदी होने लगी सारी तो फिर अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। सर, अगर एमएसपी पर खरीदी नहीं होगी, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, तो फिर किसान की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी? और अगर किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो क्या वो पैसा इकोनॉमी में, साइकिल में नहीं आएगा? क्या उससे अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी? एक छोटा सवाल है मेरे मन में। देखिए, सब चीज हम सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते, एक बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर रही है। आपको मालूम है, सरकार हाँफ रही है। सरकार की जो स्थितियां हैं, जिस तरह से पैसे जा रहे हैं, ये अच्छी बात है कि यहां पर किसान खुश हैं, किसानी की संख्या बढ़ रही है, किसानों की जेब में पैसे जा रहे हैं, केंद्र सरकार की योजना से भी, राज्य सरकार की भी योजना से, और इस समय अच्छा माहौल है ग्रामीण इलाकों में, उनके जेबों में बहुत पैसे जा रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ सरकार की स्थिति देखिए, सरकार का बड़ा मद जो है वो किसानों के पास जा रहा है। ऐसे में विकास के काम जिस गति से चलना चाहिए, अन्य योजनाओं पे जो काम चलना चाहिए, वो काम एक तरह से धीमी हो गई है। तो ऐसी स्थितियों में अगर पूरी तरह केंद्र सरकार भी यही करने लगी और राज्य सरकार केंद्रीय कानून बन गए, हर राज्य इसको पालन करने लगा और ज्यादा से ज्यादा वोट लेने की राजनीति होने लगी और वो खुश करने की राजनीति को लेकर हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि हर दल सत्ता चाहता है, सत्ता के लिए बड़े बड़े वायदे और निःशुल्क देने की एक आदत और परंपरा पड़ रही है। वो परंपरा कहां ले जाएगी, कहां तक जाएगी, ये बात को सबको सोचना पड़ेगा, तभी ये सही होगा। ये बात निश्चित है कि आज भी किसानों की हालत सबसे खराब है, कि अन्नदाता की स्थिति खराब है, उनके कोई आज खेती करना नहीं चाहता, उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए समाधान निकालने की जरूरत है। सीधे जो फिलहाल वही निकलता नजर नहीं आ रहा। रामावतार जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मुझे नहीं लगता रामावतार जी की आपकी आवाज, आपकी बात से किसान नेता राहुल राज कुछ इत्तेफाक रखते होंगे। मैं पहले किसान नेता के पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर लेता हूं। राहुल जी, एक छोटा सवाल मेरा आपसे, आज तक सरकारें आई गई, हर किसी ने किसान की बात करी, लेकिन सबसे अगर किसी की हालत खराब है आर्थिक स्थिति के तौर पर तो वो किसान है। तो इसका मतलब क्या सरकारों पर अगर चढ़ता कर्ज या सरकारों पर बढ़ते बोझ और भार
की एकमात्र वजह किसान है, और दूसरा ये किसान तो एमएसपी मांग रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अगर उस पर अपने हिसाब से बोनस दे रहे हैं तो किसान ने तो बोनस नहीं मांगा था, आप देते हैं तो स्वागत है, वरना वो तो सिर्फ एमएसपी मांग रहा है। आसिफ जी बस 2 मिनट लूंगा, कृपया टोका ना जाए। मैं इन सबके सारे सवालों का जवाब दे देता हूं। जहां तक तिवारी जी का प्रश्न है कि एमएसपी पे अगर सरकार खरीद करने लगे तो हम आजाद भारत की चौथी पीढ़ी के किसान, इस बात को हम भी समझते हैं कि सरकार सारी खरीद नहीं कर सकती, इसीलिए हम एमएसपी गारंटी का कानून मांग रहे हैं। सरकार खरीदे, आम उपभोक्ता खरीदे, अडानी खरीदे, अंबानी खरीदे, टाटा खरीदे, हमें उससे क्या लेना देना। हमारी चीज समर्थन मूल्य पे बिके। जब आम उपभोक्ता, मैंने आपको एक मिर्ची का उदाहरण दिया, इमली सड़े सड़े फिकती है, उसको भी आज बाजार में बेचा जाता है ऊंची कीमत पर। जब आम उपभोक्ता और हमारे बीच में जो डिफरेंस है, आम उपभोक्ता तो महंगा खरीद ही रहा है ना, हम तो उस डिफरेंस को पाटना चाह रहे हैं कि उसके पास सही दाम पे चीज पहुंचे और हमें दाम मिले, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक प्रश्न इन कृषि बिलों का है और कानून का है, तो आपको जान के अचरज होगा, मध्य प्रदेश में 1972 में मंडी एक्ट में आर्टिकल 36A ऑलरेडी है एमएसपी गारंटी कानून का, लेकिन उस पर ना अमल कांग्रेस ने किया ना भाजपा ने किया। सवाल यह है साहब कि इस चीज को, किसान के विषय को राजनीतिक चश्मे से अलग उतार के देखना पड़ेगा, कांग्रेस भाजपा में नहीं देखना पड़ेगा। भाजपा के हमारे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस ने किया, अरे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर वो हमारी उन मांगों को, एमएसपी गारंटी कानून हो या फल साग सब्जी समर्थन मूल्य की गारंटी हो, नहीं पूरी कर पाई, तभी ना मोदी जी को स्पष्ट बहुमत देकर बिठाया। और जब स्पष्ट बहुमत की सरकार होती है तो जनता की उम्मीद उससे बढ़ जाती है, तभी ना बढ़ चढ़ के हम आपके पास पहुंच के ये कह रहे हैं कि साहब हमको ये चीज दीजिए जो 70 वर्षों में ना हुआ। अगर आप भी वो ना करेंगे तो ये तो बेईमानी हुई ना साहब। जहां तक प्रश्न कृषि कानून का है, सरकार एक बार कह देती है कि किसान आजाद हो गए। ठीक, राहुल जी, नहीं आजादी तो खैर अभी बात करेंगे, उस पर मैं लौट रहा हूं। हम कहां आजाद हुए? हरिशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। हरिशंकर जी, आपके इलाके में गेहूं क्या रेट बिका था सर? औसतन क्या रेट बिका था गेहूं? आसिफ जी, सबसे पहले तो हम आपसे 2 मिनट का समय चाहते हैं कि हमें समय दिया जाए। किसानों का जो कानून है हमारे जिले में, आप उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, कई लोगों की मानसिकता ये भी हुई कि हम उत्तर प्रदेश से भी गेहूं लेकर के मध्य प्रदेश में आए, क्योंकि यहाँ पे मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने गेहूं ऐसे दामों पर खरीदा जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो जो बोल रहे हैं ना एमएसपी बंद होगी, कभी एमएसपी बंद नहीं होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं, लेकिन इनको तो क्या है ना, बोलने की आदत है। इसमें 3 कानून है, 3 कानूनों में किसान को स्वतंत्रता देने का काम किया गया। गांव से गांव में बेच सकता है, गांव से नगर बेच सकता है, गांव से मंडी में बेच सकता है, एक जिले से दूसरे जिले बेच सकता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसान जाकर जहां उसको फसल के अच्छे दाम मिलेंगे वो वहां बेचने का अधिकार दिया है पहले कानून में। और दूसरा कानून है किसान और व्यापारी के बीच का अनुबंध है। अगर व्यापारी कोई ठगने का काम करता है तो किसान को अधिकार दे दिया है कि अपना अनुबंध, सहमति पत्र और ये आपने एफिडेविट दिया है उसको नेस्ट कर सकता है किसान। तो किसान को एक स्वतंत्र कानून, इतनी बात हो चुकी है सर, उस पर एक कानून बच्चे को रट गया, दोबारा उसको दोहराने की जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ इतना पूछा हरिशंकर जी, आपकी विधानसभा सीट पर किसान ने क्या रेट गेहूं बेचा? लाभ मिल रहा है। किसान ने क्या रेट पर गेहूं बेचा सर आपकी विधानसभा सीट में? हमारे यहाँ पे 2000 से ज्यादा ही बिका। कितना सर? 2100, 2200 कितना? ज्यादा रेट से बिका है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मंडियों में लेने का काम किया ही गया, लेकिन जहां जो व्यापारी हैं उन लोग व्यापारी ने खरीदा है तो वो भी बहुत अच्छे दामों में खरीदा गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य मुख्यमंत्री जी ने दिया, वो भी बहुत अच्छा दाम दिया, किसानों ने दिया और किसान खुशहाल भी है। ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। आज की जा रही है, ये 70 साल पहले जो कानून बन जाना चाहिए थे। एक और हमारा अनुरोध है आपसे, इनको जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि डाल रहे हैं, तो इसकी चर्चा नहीं करते, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, सबको मिल रहा है। अभी 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए डाले हैं। उसके इस पर हरिशंकर जी एक बात सुन लीजिए सर, 10,000 रुपए शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी जी किसानों के खाते में डाल रहे हैं आर्थिक सम्मान निधि के तौर पर, और इसी पर जब बघेल सरकार छत्तीसगढ़ की पैसा डालती है तो उनसे पूछा जाता है कि आप बोनस तो नहीं दे रहे हो। मैं हरिशंकर जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। कुणाल भाई आपके पास आ रहा हूं। एक छोटा सा कंफ्यूजन है कुणाल भाई, कंफ्यूजन इस बात को लेकर कि जब गेहूं बिकेगा तो गेहूं बिक जाएगा 1600 रुपए क्विंटल, 1700-1800 रुपए क्विंटल, लेकिन जब वही गेहूं पिस कर आएगा तो पिसाई मुश्किल से 2-2.5-3 रुपए किलो होनी चाहिए, लेकिन वही जब ब्रांडेड थैली में पैक होकर हम जैसा आदमी यहां खाता है या शहरों में खाता है तो फिर वो जाकर हमको पड़ता है 400 रुपए किलो, 380 रुपए का 10 किलो या 400 रुपए का 10 किलो। ये इतना बड़ा अंतर ये बीच में जाता है। एमएसपी ही अगर किसान को मिल जाए तो वो उसमें संतुष्ट है। राहुल भाई का सीधा ये कहना है कि कोई भी खरीदे हमें मतलब नहीं, आप सिर्फ ये कानून बनाइए कि इस पैसे से नीचे पर फसल नहीं बिकेगी।
देखिए, बहुत अच्छी बात किसान कर रहे हैं, किसान संगठन जिस बात को कर रहे हैं पूरी तरीके से उसका समर्थन, यही चीजें होंगी तभी जाके इस देश के किसान की हालत सुधरेगी। आज जो स्थितियां और परिस्थितियां किसानों के बीच में और दूसरों के बीच में बिचौलियों के कारण जो बड़ा एक अंतर है, उसे पाटने की जरूरत है और लगातार उसके ऊपर काम चल रहा है। पर उसे पाटने की जगह सरकार जो कानून बना रही है, अभी बात कर रहे थे कि यहाँ से वहां, तो ये तो छूट आज भी है कि क्या मैं अपना गेहूं यहाँ से अगर हैदराबाद बेचना चाहूँ तो नहीं बेच सकता, मैं तो पहले भी बेच सकता था। ये किसने मना करा? पर क्यों मंडियों को खत्म करने की एक साजिश करी जा रही है? और जिस प्रकार से किसानों के प्रति नफरत की भाव है, अभी आप ये कह रहे हैं कि इस बार 2122 रुपए गेहूं बिका, जाके 1500 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है, एमएसपी से नीचे गेहूं बिक रहा है, मक्का एमएसपी से नीचे बिक रहा है। जो 1860 रुपए एमएसपी वो 800 रुपए के अंदर बिक रहा है। सोयाबीन की 3660 है, वो वहां पे जाके उसको आप देखेंगे क्या भाव बिक रहा है। तो लगातार जो चीजें कम बिक रही है, किसान अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है। आज किसान कह रहा है ये गलत कानून है, इनको बंद किया जाए, उसके बाद अच्छे कानून हम सब मिलकर तैयार करेंगे। सरकार का काम होता है तटस्थता के साथ जनता के लिए खड़ी रहे और जनता के साथ खड़ी रहे, पर सरकार जनता के साथ खड़े होने की बजाय स्पष्ट रूप से चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के साथ खड़ी हो रही है और हट धर्मिता के साथ पूरी ताकत के साथ किसानों को दबाने की काम कर रही है। क्या किसानों का कि ये पूरे देश का आंदोलन नहीं? अरे इस देश का हर किसान समर्थन कर रहा है। आज लगभग 60 के लगभग किसान मर चुके हैं उस आंदोलन में, पर उसके बावजूद किसानों के प्रति जो नफरत के भाव और तारीख पे तारीख दी जा रही है, इन तारीखों को बंद करके क्या अभी तक ये बात नहीं कर पाए 8 बैठकों में कि कौन कौन सी चीजें किसान मांग रहे हैं, किन चीजों के ऊपर सुधार चाह रहे हैं और क्या किसान चाह रहे हैं? अभी तक 8 बैठकों में ये नहीं समझ पा रहे। हर बार तारीख दे देते, हर बार नए सर पे छोड़ देते। स्पष्ट है इस देश की सरकार चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए। ठीक, कुणाल भाई मैं लौटता हूं इस पर आपके पास आता हूं। मैं कुणाल भाई आपके पास, अनुराग सिंहदेव जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ मंदसौर और नीमच और मालवा में, निमाड़ में प्याज अच्छा होता है, बड़ी तादाद में होता है। अनुराग जी, मेरा आपसे सवाल यह है, जिस वक्त में देश में 120 रुपए किलो प्याज बिक रहा था, वहां प्याज के दाम नहीं मिल रहे थे किसानों को। वो कह रहे थे कि 120 रुपए किलो तक बाहर बाजार में बिक रहा है, लेकिन हमको उस हिसाब से कीमत नहीं मिल रही है। तो ये तो सिर्फ बात हुई सब्जी की, ऐसे ही फसलों का भी है। किसान वही कह रहा है कि कहीं भी हमें हमारी उपज, धान, चावल, गेहूं या कोई सब्जी अगर जाए, सब्जी का तो एमएसपी बहुत दूर की बात है अभी, पहले ये जो चीजें हैं, जो फसल है खरीफ की और रबी की, उन्हीं पर अगर एमएसपी आप तय करवा दें, एमएसपी की गारंटी दे दें, तो कम से कम किसान का भी भला होगा। और उसमें सरकार को खरीदी उतनी ही करनी जितनी खरीदी कर रही है। बस कानून होने से यह हो जाएगा कि अगर कोई व्यापारी भी खरीद रहा है तो वो किसी किसान को मजबूर नहीं कर पाएगा कि वो अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधे पर या पौन पर जाकर वो खरीदे। आसिफ जी, सबसे पहले तो समर्थन मूल्य के संदर्भ में वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी ने अपना विषय रख दिया है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सरकार की कुछ सीमाएं हैं जिस पर वो काम करती है। दूसरी बात, मैं शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि नए कानून लागू होने के बाद उन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार समर्थन मूल्य पर पंजाब को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक गेहूं की खरीदी की और वो रिकॉर्ड कायम किए हैं। उसके लिए मैं शिवराज सरकार को बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात है कि देखिए, ये आंदोलन, अनुराग जी, दोनों बातें कैसे चल सकती है सर? एक तरफ आप सरकार को बधाई भी दे रहे हैं एमएसपी पर सबसे ज्यादा गेहूं खरीदने के लिए, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं सरकार की अपनी बाध्यताएं होती हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि एक लिमिटेशन है सभी चीजें की और जितनी सरकार से बन सकती है वो हो रही है। मैं उसी पर आ रहा हूं आसिफ जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे पिछले 70 सालों में किसानों की दशा लगातार खराब हुई है। ये तो स्वीकार तथ्य है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से आप पूछेंगे या कांग्रेस के प्रतिनिधि से। और जितने बार भी कोई सिफारिशें लागू की गई तो वो रद्दी की टोकरी में रख गई, धूल खाती रहे, उसको लागू नहीं किया गया। ये देश का पहला आंदोलन है जो किसी सुधार के खिलाफ में नहीं है, मतलब सुधार लाने के लिए नहीं है, ये सुधार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। ये पहला आंदोलन हो रहा है। ये आश्चर्य की बात है कि कोई सरकार किसानों के हित में एक बड़ा कानून ला रही है, एक सुधार करना चाह रही है, कुछ अच्छा सोच रही है, एक मार्केट डेवलप कर रही है, उसके खिलाफ में आंदोलन नहीं। तो आपकी नजर में जो ये सरकार से बार बार बात करने जाते हैं, ये किसान असली में है या नहीं है?
देखिए ये तो वही जाने कि डफली कौन बजा रहे हैं, जेएनयू के लोग, ये वो जानेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री इस पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार के अभी भी कंफ्यूजन में है कि ये किसान है जिनसे हम बात कर रहे हैं या नहीं है। तो एक और इस तरीके की मांग रखना कि हम कोई बात नहीं सुनेंगे, 3 कानून रद्द करो, 3 कानून रद्द करो, ये कोई बात हुई क्या? ठीक, अनुराग जी मैं आ रहा हूं उस पर आपके पास। मुझे अमित शाह का एक बयान याद आता है, गृह मंत्री ने भी कहा था कि जब आप बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं, जब आप हाँ या ना में जवाब दो इस बात पर आ जाते हैं, तो फिर ये संवाद की भाषा नहीं होती और समाधान ऐसे नहीं निकलेगा। वाकई समाधान ऐसे नहीं निकलेगा, कुछ इधर हटना पड़ेगा, कुछ उधर हटना पड़ेगा। रामावतार तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। रामावतार तिवारी जी, समस्या ये है कि किसान जो बैठा हुआ है सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, आज राजस्थान की तरफ से भी कई किसान आए हैं और सुनने में आया कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर वाले किसान उनको रिसीव करने पहुंचे। देखिए भीड़ बढ़ती चली जाएगी, उससे संख्या बल के आधार पर अगर आप समाधान चाहेंगे कि देखिए संख्या बढ़ती जा रही है या दिन बीतते जाएं हम बैठे हुए हैं, उससे अगर समाधान चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई समाधान निकलने वाला है। और दूसरी तरफ सरकार 8 दौर से लेकर 80 दौर की बातचीत कर ले, अगर दोनों तरफ से ये चीजें थोड़ी थोड़ी नहीं हटेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पिछली बार ये कहा गया कि 2 मुद्दों पर सहमति बनी है। जिन 2 मुद्दों पर सहमति बनने की बात की गई वो मुद्दे इतने बड़े थे ही नहीं या उन पर इतना बड़ा गतिरोध था ही नहीं, इसीलिए उस पर बातचीत हुई, सहमति बन गई। जिन 2 मुद्दों पर पूरी ये मसला फंसा हुआ है उस पर अभी भी संशय बरकरार। देखिए आसिफ जी, इसके पहले जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने देश में आर्थिक उदारीकरण से देश को खोला और बाजार को खोला, उस दौरान भी भाजपा सहित सारे राजनीतिक दलों ने जबरदस्त विरोध किया था और आंदोलन आया था और सबने कहा था कि ये गलत हो रहा है, देश बिक जाएंगे, उद्योगपतियों के हवाले हो जाएंगे, निजीकरण सब चीज हो जाएगा। और आज आप देख रहे हैं उसी तरह से इन किसानों की हालत सुधारने का कई रास्ते हैं। उन रास्तों में कुछ रास्ता इस कानून से खोलने की कोशिश की गई है। हो सकता है अडानी, अंबानी, बड़े बड़े जैसे उद्योगपति हैं, वो भी इस कानून के आड़ में बहुत सारे फायदे लें, परंतु इस कानून के आड़ में किसान को फायदा भी हो सकता है, क्योंकि बाजार खुलेगा। तो बाजार खुलेगा तो किसान की स्थितियां निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उसके वाजिब मूल्य जो मिलना चाहिए वो वाजिब मूल्य मिल सकता है। अब वो उसके लिए कानून को बनाना पड़ेगा, लोगों को शंकाओं को दूर करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये उद्योगपति ही नहीं कमाएंगे, किसान को भी उसका वाजिब हक मिलेगा, वाजिब मूल्य मिल जाएगा, बाजार खुल जाएगा। उसकी व्यवस्था जो मंडियों तक सीमित है, कुछ बाजारों तक सीमित है, वो एक बड़ा बाजार तैयार हो जाएगा। इस तरह से एक परिकल्पना इसमें की गई है। कहीं न कहीं इस कानून से उन किसानों की हालत सुधार आएगी। अब इसमें डेडलॉक इसीलिए है रामावतार सर कि मैं क्या सोचता हूं या मेरी सोच पर आप कितने सहमत होते हैं ये मैं नहीं सोच सकता। मैं ये तो सोच सकता हूं कि मैं किसानों के लिए भला कर रहा हूं, लेकिन किसान उसमें अपना भला देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं वो किसान तय करेंगे, और इसी वजह से डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। रामावतार जी मैं आपके पास आ रहा हूं, राहुल जी आपके पास आता हूं। जैसा अभी रामावतार जी ने कहा कि जब बाजार खुलेगा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, आपको लगता है कि देश में प्रतिस्पर्धा कम से कम फसल खरीदी के मामले में इतनी बड़ी हो गई है कि हमारा जो मेगा उत्पादन है उसके सामने प्रतिस्पर्धा ज्यादा बड़ी है और उस वजह से किसानों को रेट मिलेंगे? वरना रही बात बाजार खुलने की, तो आज भी ऐसा नहीं है कि व्यापारी या मार्केट और किसानों के बीच में कोई बहुत बड़ी खाई थी जिस पर कोई पुल नहीं था। पहले भी किसान बाहर जा रहा था। देखिए आसिफ जी, बात समझने की जरूरत यह है कि बाजार खुलेगा तो हरिशंकर खटीक जी बैठे हैं, 1400 और 1600 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है। जरा एमआरपी या एमएसपी पे, जैसा कृषि मंत्री जी आजकल कह रहे हैं एमआरपी एमएसपी दिया नहीं जा रहा है, एमआरपी की बात करें, बिकवा दें।
800-900 रुपए मक्का बिक रही है, उसको एमएसपी पे बिकवा दें। कितने लाख टन मक्का चाहिए मैं आपको दिलवा देता हूं, आप बिकवा के दिखाइए कौन से बाजार में कौन खरीदने को तैयार है। हाल ये है कि सब लोग जानते हैं कि किसान जब सीधा बेचने जाएगा तो उससे कोई भी व्यापारी समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हम तो रॉ प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड यूजर को तो मशीन में फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होकर मिलता है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम तो रॉ प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपने रॉ प्रोडक्ट की रेट मांग रहे हैं। एंड यूजर से आप बात करते हो, उसके बीच में जो खाई उसको पार्टी है ना साहब, आप हमें क्यों दबाना चाहते हैं। और जहां तक हरिशंकर खटीक जी कह रहे हैं कि रिफॉर्म से परिकल्पना है, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर आपकी कुछ परिकल्पना है तो हमारी भी परिकल्पना है कि आगे जाके हमारा शोषण होगा। 1 या 2 साल कोई हमें रेट देखे, जैसे जियो की सिम फ्री मिलती है वैसे वो कह देगा कि साहब रेट हो गए, और अगले साल उसने गिरा दिए, तो हमारे पास कौन सा ऐसा कवच है जो हमको बचा पाएगा। मोदी जी है, हम भी हैं, हम कोई अमर नहीं है, सब लोग चले जाएंगे, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं साहब। जब इस दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे, या राहुल गांधी विपक्ष में नहीं रहेंगे, या कोई भी पार्टी के लोग नहीं रहेंगे, आने वाली 3 पीढ़ी बाद अगर हमारा शोषण होता है तो उस गारंटी के लिए हमें कानून चाहिए। नहीं, तो हम क्या गलत समस्या ये है हम कि जिस रफ्तार में किसान और उनके बच्चे किसानी छोड़ रहे हैं, आने वाले वक्त में जरूर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर किसानी कम होगी, उत्पादन कम होगा और उपभोक्ता ज्यादा होंगे, और तब मिलेगा नहीं। उस वक्त तो खैर एमएसपी छोड़िए, पता नहीं क्या रेट होगा, लेकिन ये बहुत बात की बात है। मैं राहुल जी इस पर आ रहा हूं आपके पास, बात कहना चाहता हूं। राहुल जी मैं आता हूं इस पर आपके पास। कुणाल भाई पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। कुणाल भाई सीधी बात है, राहुल जी एक मिनट, कुणाल भाई सीधी बात देखिए, केंद्र में ज्यादातर सरकार चलाने का, सरकार में रहने का आपको मौका मिला। आपके राज्य में भी, यूपीए के राज्य में भी किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता था, पहले भी बिकती है, हमने भी संतरे खाए नागपुर के, या हमने भी कहीं कहीं की चीजें हमारे पास भी आती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अभी तक की पाबंदी थी। सीधा सवाल मेरा यह है कि जब भी किसानों के नाम पर कोई बड़ी बात आती है तो उसमें फिर सियासत क्यों होती है। आप ही के वक्त में ये मांग इतनी जोरों से उठी कि जब स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं तो अक्षरशः हूबहू उनको आप लागू कर दीजिए। अब नई सरकार वो लागू कर नहीं रही, आपके पास जब मौका था आप लागू नहीं कर रहे थे, अब आप बीजेपी को कह रहे हैं लागू करने के लिए। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो आपसे मांग करती थी लागू करने के लिए। देखिए, पहली बात तो बार बार ये बातें चल रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मोदी जी के ऊपर भरोसा करो। हाँ, मोदी जी पे भरोसा इस देश ने किया था, जब नोटबंदी करी तब देश ने भरोसा किया था कि 50 दिन मुझे दे दो, इस देश से काला धन बंद कर दूंगा, इस देश से आतंकवाद खत्म कर दूंगा, इस देश से नक्सलिज्म खत्म कर दूंगा। मोदी जी पे भरोसा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब $140 पे 60-70 रुपए पेट्रोल डीजल दिखता था तब इनको डायल दिखता था, आज 90 के आसपास हो गया है तो इनको विकास दिख रहा है। ये भरोसा किया था मोदी जी पे कि लागत आधी कर दूंगा और कीमत दुगनी कर दूंगा, ये भी भरोसा मोदी जी पे किया था। ये भी भरोसा किया था कि 4 लाख करोड़ का कोई काला धन आएगा जिससे हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएगी। कई बार भरोसा करके मोदी जी के मुद्दे पे और उनके उस हठधर्मिता पे भरोसा करके देख लिया लोगों ने। उस नोटबंदी में भी अपनी जानें दे के देख ली और उसका नतीजा आपने देखा कि इस देश की इकोनॉमी किस तरीके से गिरने का काम हुआ। बड़ा दुर्भाग्य मुझे दिखता है कि एक नेता ये कहता है कि अगर किसान के पास पैसा आएगा तो इकोनॉमी बैठेगी। अरे इस देश में, मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से भी बात करी कि इस देश का मूल क्या है, तो एक ही बात है कि जिस दिन गरीब किसान और मजदूर के पास पैसा आ जाएगा, जो उपभोक्ता है वो उसके पास पैसा आ जाएगा, उस दिन देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से दौड़ने लगेगी। और यही कारण था 2004 से 14 के बीच में इकोनॉमी इतनी तेजी के साथ दौड़ी, क्योंकि जो मनरेगा के कानून आए जिससे कहीं ना कहीं किसानों को, मजदूरों की मजदूरी बढ़ी, तो किसानों की एमएसपी बेहतर तरीके से बढ़ी और बेहतर फसलों के दाम मिले। आज गांव की स्थितियां, उस परिस्थितियों को समझे और आप लगातार उस कानून को सही ठहराने में ठहरे, जिनका इनको ये नहीं मालूम, हरिशंकर खटीक जी को ये नहीं मालूम कि एमएसपी है क्या और अभी कितने में भाव में बिक रहा है। अभी यहां बैठ के झूठ बोल रहा है कि उनका यहाँ पे 2100-2200 रुपए कुंटल गेहूं बिक रहा है। अरे किस गेहूं की बात करो, कौन सा गेहूं 2100-2200 रुपए कुंटल में बिक रहा है? ये मंडियों में जाते नहीं है, लाइनों में के अंदर, अरे 10-10 लेन की लाइन बज्जी टीवी ने दिखाई है। और दूसरी बात ये, उस कानून की बात कर रहे हैं कि 2 कानून इन्होंने पिछली बार रद्द कर दिए। अरे आप ही की जी न्यूज की खबर है, संदीप बमरकर जी का जो आपके स्ट्रिंगर है उनकी न्यूज थी कि 1 रुपए में मध्य प्रदेश की कंपनी बेचने का मसौदा तैयार हो चुका है और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से 50,000 रुपए से ऊपर बिल आएंगे उपभोक्ता के, किसानों के। आपने 1 रुपए में विद्युत वितरण कंपनी बेच रहे हैं, उसको आउटसोर्स करने का काम कर रहे हैं। कुणाल भाई, नहीं आप अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं, आपत्ति मुझे ये है, संदीप बमरकर हमारे स्ट्रिंगर नहीं है साहब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, तो उनकी रिपोर्ट भी उसी हिसाब से जिम्मेदारी से उन्होंने दी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग जी, हरिशंकर जी, कुणाल भाई, बहुत धन्यवाद आपका। राम अवतार तिवारी जी, राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। किसानों और सरकार के बीच में बातचीत तो चल रही है, लेकिन बातचीत
बातचीत के इस दौर में डेडलॉक की स्थिति ना बन जाए या बातचीत कहीं वहीं खड़ी ना हो जाए, तारीख पर तारीख मिलेगी, समाधान नहीं निकलेगा। अब बस देखना यही है कि समाधान निकलता कैसे है। क्या किसान को छटते हैं, संशोधन को राजी होते हैं, या फिर जिस किसान के भले के लिए केंद्र कह रही है ये कानून है, अगर वही किसान इसको लेने को तैयार नहीं तो फिर केंद्र सरकार पीछे हटती है। किसी एक को तो शायद, या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा तो पीछे हटना पड़ेगा। अगर यूं ही खड़े रहे तो फिर समाधान फिलहाल तो अभी मुश्किल नजर आता है। उम्मीदें और दुआ कीजिए कि ये स्थिति जल्द बेहतर हो, किसान भी अपने घर जाएं। ठंड बहुत वैसे भी आजकल है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द लौट रहे हैं।